आज की वीडियो में हम आपके साथ अपनी एक बहन की आप बीती शेयर करेंगे जो हकीकी कहानी है। इस कहानी में हमारे उन भाइयों के लिए भी एक मैसेज है जो मुल्क से बाहर लंबे लंबे अरसे तक रहते हैं और हमारी बहनों के लिए भी इस पे सबक है। ये कहानी शेयर करने का हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि ऐसा हर घर में होता है, लेकिन दोस्तों हकाइक को कभी झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत और इंसानी जिबल्लत में कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं जो इंसान की फितरी ज़रूरत हैं। शादी के बाद मियाँ और बीवी दोनों चाहते हैं कि वो एक दूसरे के करीब रहें और एक दूसरे की फितरी ज़रूरतों को और मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करें। और जब ये ज़रूरतें और जब ये तकाज़े पूरे नहीं होते तो इंसान बेरहमी का शिकार हो जाता है। और इस बहन के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसने इसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर डाली, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। और सबसे पहले आपको इस बहन की आप बीती इसकी ज़ुबानी सुनाते हैं। ये बहन अपने बारे में यूँ बताती हैं। मेरा नाम फायजा है और मेरी उम्र 37 साल है। मेरा एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। मेरे हस्बैंड 5 साल से रोजी रोटी की तलाश में दुबई में मुकीम हैं। साल में एक बार घर का चक्कर लगता है, चंद हफ्ते यहाँ गुजारते हैं और दोबारा दुबई चले जाते हैं। मैं अपने बेटे को रोज़ाना स्कूल छोड़ने और लेने पैदल घर से जाती थी। स्कूल घर से कुछ फासले पर था। एक दिन स्कूल जाते हुए मेरी एक नज़र नौजवान पर पड़ी जो मुझे ही देख रहा था। वो दिखने में निहायत ही खूबसूरत था। खैर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और आगे चल पड़ी। अब रोज़ाना जब भी मैं बेटे को स्कूल लेने और छोड़ने जाती तो वो लड़का वहीं पर मौजूद होता और मुझे घूरता रहता। ऐसे में मेरे दिल में भी शैतान आया और मेरे दिल में भी उससे बात करने की ख्वाहिश पैदा हुई। फिर अचानक एक रात मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज आ गया और उसका प्रोफाइल फ़ोटो देखकर मैं एकदम से कांप उठी। ये वही नौजवान था जो मुझे रोज़ाना घूरता रहता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया। खैर मैंने कुछ देर बाद उसके मैसेज का रिप्लाई किया और उसने उस दिन मुझसे सिर्फ मेरा हालचाल पूछा और मैंने भी उससे बात कर ली। और फिर करते करते कुछ यूँ हुआ कि हम रोज़ाना कई घंटे बातें करने लगे और शैतान ने मेरे ऊपर पूरा काबू पा लिया और फिर हम गुनाह की तरफ चल पड़े। अब क्योंकि हमारे बीच बहुत ज़्यादा बातचीत बढ़ गई थी और हर तरह का पर्दा ख़त्म हो चुका तो हम गुनाह वाली बातें भी करने लगे। हमारे बीच सब शर्म के पर्दे ख़त्म हो चुके थे और सारी रात गुनाहों की बातों में गुजरने लगी। ऐसे में एक दिन उसने मुझसे मेरी बरहाना फ़ोटो का मुतालबा किया और मैंने इतने बड़े काम को बहुत आसानी से कर डाला और उस पर अंधा एतमाद कर लिया और उसकी सब नाजायज़ बातों को मान लिया। और ऐसा काफ़ी अरसे तक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड दुबई से वापस आए और मुझे सरप्राइज़ दिया। हमने कुछ वक्त साथ गुजारा और रात को खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट चले गए और कुछ वक्त वहाँ गुजारने के बाद घर वापस आए। वापसी पर मैं कुछ काम करने में मशरूफ़ हुई और वो नौजवान मुझे कॉल्स करने लगा जिससे मैं भूली हुई थी। ऐसे में मेरा मोबाइल मेरे खाविंद के हाथ लग गया। वो 1 घंटे से मेरी सारी पुरानी चैटिंग पढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसी रात मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। ये थी मेरी आप बीती। दोस्तों आप इस बहन की आप बीती के बारे में क्या राय कायम करेंगे और इन सब में असल कसूरवार किसको ठहराएंगे? अपने कमेंट में हमें लाजमी बताना है। अलबत्ता हमें चाहिए कि इस मसले के बारे में ये भी जानने की कोशिश करें कि इस्लाम हमें इस बारे में क्या तालीम देता है। तो चलिए इस बारे में आपको अहले इल्म की आरा से भी आगाह करते हैं। अहले इल्म का कहना है कि ज़ौजैन बाहमी रजामंदी से जितनी मुद्दत तक चाहे एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। इस्लाम में इस सिलसिले में कोई हुदूद व कुदूत मुकर्रर नहीं किए और ना ज़ौजैन को मखसूस मुद्दत तक अंदर इकट्ठे होने या मुबाशरत करने का पाबंद किया है। और ज़ौजैन एक दूसरे को जितना अरसा भी दूर रहें उससे उनका रिश्ता अस्तवाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शौहर अपनी बीवी की रजामंदी से और बीवी अपने शौहर की रजामंदी से
जितना अरसा चाहे दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर शौहर कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा और फिर 4 महीने की मुद्दत तक उनकी सुलह या रुजू ना हो पाए तो ईला हो जाता है, जिससे तलाक के बाइन वाक़या हो जाता है और रुजू के लिए तस्दीक निकाह लाजिम हो जाता है। और दोस्तों याद रहे कि ईला से ही इस्ताबिलाल करते हुए फुकरा ने फरमाया कि शौहर अपनी बीवी की मर्जी के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह की मुद्दत तक उससे दूर रह सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों के करीब ना जाने की कसम खा लें 4 माह की मोहलत है। बस अगर वो इस मुद्दत में रुजू कर लें तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, और अगर उन्होंने तलाक का पुख्ता इरादा कर लिया हो तो बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा आयत से वाज़े हुआ कि शौहर के लिए जायज़ नहीं कि 4 माह से ज़्यादा बीवी के हुकूक़ जौज़ियत की अदायगी में ताख़ीर करे। और इमाम जलालुद्दीन सलूती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये भी बयान किया है कि आप रात के वक्त गश्त कर रहे थे तो एक घर से एक औरत की आवाज़ आ रही थी। वो कुछ अशरार पढ़ रही थी। मफ़हूम ये था कि उसका शौहर घर से कहीं दूर चला गया था और उसके फ़राक में वो गमज़दा थी। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए और अपनी जोज़ा से दरियाफ्त किया कि शादीशुदा औरत शौहर के बगैर कितनी मुद्दत सब्र कर सकती है। तो जोज़ा ने जवाब दिया कि 3 से 4 माह। आपने हुक्म जारी कर दिया कि हर फौजी को 3 माह बाद जरूर छुट्टी दी जाए ताकि हर फौजी अपने बीवी का हक अदा कर सके। तो दोस्तों इसलिए उलमा इकराम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर शौहर बगैर किसी ज़रूरत के 4 माह तक बीवी के हुकूक़ जौज़ियत अदा नहीं करता तो बीवी को मुतालबा इख्तिलाफ और मामला खुला का हक हासिल हो जाता है। मुलाजिम या रोज़गार के सिलसिले में या किसी भी दूसरे गर्ज से अहले खाना से दूर रिहाइश पसीर अफराद जिनके लिए अहले खाना को अपने साथ मुमकिन नहीं, उनके लिए लाजिम है कि वो 4 माह की मुद्दत में अहले खाना के पास जाएं। अगर किसी वजह से ऐसा मुमकिन ना हो तो फ़रीक़ सानी की रजामंदी, जोज़ैन के फितने में पड़ने का अंदेशा और औलाद की तालीमत और तरबियत के मुताल्लिक ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए ताकि बीवी बच्चे बेरारवी का शिकार ना हों। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफ़ा या मौजू लेकर आएँ तो इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।